क्या कारण था कि गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा? आइए जानते हैं गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। त्रेता युग में राजा सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु देवराज इंद्र को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई और राजा इतना शक्तिशाली ना हो। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुपके से चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास रख दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को दोषी समझकर उन्हें अपमानित किया। मुनि के क्रोध से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब यह बात राजा सगर को पता चली तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और घोड़ा वापस लाया, परंतु वे अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्रियाकर्म नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें मोक्ष के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो सकी। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप और फिर उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने यह प्रण लिया कि वे गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को वे पृथ्वी पर भेज सकते हैं, परंतु उसकी तेज धारा पृथ्वी सह नहीं पाएगी। अतः उन्होंने कहा कि पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़े। भगीरथ ने पुनः कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, जिससे उनकी धारा पृथ्वी पर गिरने से पहले नियंत्रित हो गई। फिर शिवजी ने गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा की धारा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः उन स्थानों तक पहुंची जहां सगर पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन अस्थियों को छुआ, वे सारे पूर्वज स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। इस तरह गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। इस घटना को ही गंगा अवतरण कहा जाता है। इसे गंगा दशहरा के रूप में हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और ईश्वर की कृपा की प्रतीक है।